हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रजईपुरिया वैरियर्स पर। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम फिर हाजिर हुए हैं स्टैटिस्टिक्स जीके के कुछ क्वेश्चन को लेकर, उसे हल करेंगे और देखेंगे, प्रयास करेंगे सारे क्वेश्चनों के ऑप्शंस को पोस्टमार्टम करने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह सिर्फ इकोनॉमिक्स के कुछ एक स्टैटिस्टिक्स जीके का इकोनॉमिक्स के स्पेशल क्वेश्चन है, जो लगभग 38-39 क्वेश्चन हैं। इस 39 क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे और प्रयास करेंगे उन्हें समझने का और सारी चीज़ें भी करने का प्रयास करेंगे। चलेगा, हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि क्या सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखा गया है कि सर्वोदय योजना, क्वेश्चन लिखा गया, आप यहाँ पर देखेंगे कि सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किसने किया था। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किसने किया था। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया था, अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा आप लोग। तो ऑप्शन है आपके विनोबा भावे, दूसरा ऑप्शन है आपका जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन है पंडित नेहरू और तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर को करिएगा। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा आप लोग। तो देखेंगे कि जो सर्वोदय योजना है, जो सर्वोदय योजना थी वह 1950 में कब आई थी। 1950 में आई थी। यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा किसके द्वारा लाई गई थी। जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाई गई थी। और जयप्रकाश नारायण ने इस सर्वोदय योजना में बताया गया था कृषि के साथ साथ उद्योगों पर भी जोर दिया गया था। किस पर। कृषि के साथ साथ उद्योगों पर भी जोर दिया गया था। और इसके लिए जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न मिला था। क्या मिला था। भारत रत्न। क्या मिला था। भारत रत्न मिला था किसे। जयप्रकाश नारायण को। और जयप्रकाश नारायण को हम लोग बोलते हैं जय नायक। क्या बोलते हैं, इनका उपनाम एक है जयप्रकाश नारायण का, जय नायक। क्या नाम है, जय नायक। तो इसके परिप्रेक्ष्य से ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सर्वोदय योजना 1950 में लाई गई, जो कृषि और उद्योग पर जोर दिया गया। और 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया। और इनका एक नाम और उपनाम था। क्या नाम था यह, क्या नाम था, जय नायक। क्या नाम था, जय नायक था। चलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को समझेंगे और उसे करने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या लिखा गया है कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार किसने प्रस्तुत किया था। आपके ऑप्शंस लगे हुए हैं। M.A. विश्वेश्वरैया, दूसरा है महात्मा गांधी और तीसरा है दादा भाई नौरोजी और चौथा ऑप्शन है आपके M.N. राय। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। तो आपको बता दें कि सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन के जो बारे में बताया गया था वह इनकी एक पुस्तक थी। M. विश्वेश्वरैया की एक किताब थी जो थी भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। इनकी एक पुस्तक थी जिस पुस्तक का नाम था भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था थी। तो उन्होंने 1934 में इनकी एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि M.A. विश्वेश्वरैया क्या थे, आर्थिक नियोजन के पहले जानकारी प्राप्त की थी और जानकारी दी थी। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होते थे। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होते थे। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज आप आंसर करिएगा। कौन थे, आंसर करिएगा आप लोग। तो देखेंगे कि हम लोग वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, केसी नियोगी। कौन थे, केसी नियोगी थे वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। अगर देखा जाए जो वित्त आयोग है यह संविधान के अनुच्छेद 280 में, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख किया गया है। 280 में इसका उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। और यह आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका
280 में इसका उल्लेख किया गया है। चलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे हम लोग क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे कि योजना आयोग का गठन कब किया गया। योजना आयोग का गठन कब किया गया है, या क्वेश्चन अगर आपको आंसर पता हो प्लीज आप आंसर करिएगा कि योजना आयोग का गठन कब किया गया है। योजना आयोग का गठन कब किया गया, आपको आंसर पता हो बताइएगा। तो आपको बता दें कि योजना आयोग का जो गठन किया गया था वह किया गया था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था। ये अगर पूछा जाए कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह क्या होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग को 2014 में योजना आयोग के 2014 में कब? 2014 में वर्तमान प्रधानमंत्री ने इसे समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग ला दिया गया। क्या लाया गया? नीति आयोग। क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया, या नीति आयोग लाया गया। तो पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि बताइए कि योजना आयोग को समाप्त करके कौन सी योजना है 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नीति आयोग लाया गया। और चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि योजना, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे, कि सरदार पटेल थे, कि गुलजारी लाल नंदा थे, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे? अभी आपको बताए हैं इसका जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और पहले जो योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके उपाध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम उपाध्यक्ष थे, लेकिन अगर अंतिम अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। चलेगा, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखेंगे कि इसके जो योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वह गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। तो आपके ऑप्शन से क्या हो जाएंगे? सी। आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेगा, अगले क्वेश्चन करते बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा है, और लेकिन अंतिम उपाध्यक्ष पूछ रहा है। तो आपको बताया गया कि योजना आयोग को 2014 में नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। बताया गया कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और जो आंसर्स होगा इसका, इसे प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा, अगर प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और लेकिन अगर कि योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष पूछा जाएगा, अगर योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे समाप्त किया गया था। और इसके अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी होंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। यहाँ पूछा गया आंसर क्या? इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? इसके अंतिम उपाध्यक्ष ऑप्शन नंबर डी थे, मानटेक सिंह अहलूवालिया। कौन थे? मानटेक सिंह अहलूवालिया थे इसके अंतिम उपाध्यक्ष। किसके? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे कि आर्थिक नियोजन। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे कि आर्थिक नियोजन। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि आर्थिक नियोजन सूची का विषय है, कि संघ सूची का विषय है, कि राज्य सूची का विषय है, कि समवर्ती सूची का विषय है, कि अवशिष्ट सूची का विषय है। तो आपको अगर आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलेगा, देखेंगे आर्थिक नियोजन। आपको बता दें कि आर्थिक नियोजन जो होता है यह अगर पूछा जाए सूची के अगर बारे में पूछा जाए, अगर सूची के बारे में पूछा जाएगा तो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में, भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में
क्या किया गया है, इसकी उल्लेख किया गया है, जिसमें 3 सूचियों के नाम बताए गए। किसकी कितने सूचियों के नाम बताए गए हैं, 3 सूचियों के नाम बताए हैं। और तीनों सूचियों को जो नाम है, एक है केंद्र सूची, एक का नाम है केंद्र सूची, एक का नाम है राज्य सूची और एक का नाम है समवर्ती सूची। एक का नाम है समवर्ती सूची। तो आपको आंसर पूछा है कि किस सूची में होगा, जो आर्थिक नियोजन होगा वह किस सूची में होगा। अगर आपको आंसर पता हो तो आप आंसर करिएगा। तो आपको बता दें कि वर्तमान में जो आंसर्स होंगे इसके आंसर होगा वह क्या होता है, आर्थिक नियोजन जो सूची होती है वह किस में रखा गया है, समवर्ती सूची में। किस सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। जो समवर्ती सूची है, अगर पूछा जाए केंद्र सूची में, केंद्र को हम लोग संघ सूची बोलते हैं। वर्तमान में कुल 100 विषय हैं। कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। अगर राज्य सूची में पूछा जाए कुल 61 विषय हैं। कितने हैं, राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में कुल 56 सब कितने हैं, 56 है। कुल कितने हैं, 56 है। सॉरी कितने, 52 है। सॉरी कितने हैं, 52 है। कितने हैं, 52 विषय हैं सारी चीज़ें। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है। तो अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आपको आंसर कमेंट करिए और इसके लगाइएगा। तो आपको बता दें कि जो भारत में पंचवर्षीय योजना है वह रूस से क्या है, प्रेरित है। किससे प्रेरित है, रूस से प्रेरित है। चलिएगा भारत में आपको देखिएगा, अभी आपसे पूछा गया है कि अभी आपको आंसर बताएं कि क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9वां देखेंगे कि आर्थिक नियोजन किस अनुसूची से संबंधित है। आर्थिक नियोजन किस अनुसूची से संबंधित है। आपको आंसर पता हो प्लीज आप आंसर को कमेंट करें और क्या करिए, आपको बताना है आंसर। तो आपको बता दें कि क्या है, भारत के आपको बताएगा 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में आपको आर्थिक नियोजन के बारे में बताया गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का 10वां आपको पता हो तो बताइएगा कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष किया गया। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना कब से शुरू किया गया। आपको आंसर पता हो प्लीज आप आंसर को करेंगे। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। 1952 में स्टार्ट हुआ कि 1950 में स्टार्ट हुआ कि 2009 में स्टार्ट किया गया कि 2005 में स्टार्ट किया गया। आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर को बता दीजिए। तो आपको बता दें सामुदायिक विकास मतलब कार्यक्रम जो होता है कि जो क्या होता है, गाँव को विकास किया जा सके। इसके लिए 2 अक्टूबर कब, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष चलाया गया था। कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1952 को चलाया गया था। अगर आपको आंसर पता हो आपको आंसर कमेंट करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखेंगे कि अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय योजना समिति, अभी आपको बताया गया कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इसके लिखा गया है कि अध्यक्ष थे। तो आपको बता दें कि अभी आपको बताया कि योजना आयोग के जो समिति के जो अध्यक्ष थे वो भारत के प्रधानमंत्री ही थे। लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देंगे कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। नीति आयोग का यहाँ लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि यहाँ लिखा गया नीति आयोग का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, बताइएगा नीति आयोग का गठन कब किया गया। अभी आपको बताया गया है कि यह योजना आयोग के जगह किसके जगह लाया गया था, यह योजना आयोग के जगह यह सारी चीज़ें लाई गई थी कि योजना आयोग के द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया था। यह योजना आयोग के जगह यह किसे, नीति आयोग के लाया गया था। यह 2014 में, कब, 2014 में इसे समाप्त किया गया था। लेकिन नीति आयोग को पूर्णतः लागू किया गया था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर लिया गया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है
कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे। अभी आपको बताया गया कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन भारत के अंतिम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, नरेंद्र मोदी जी। कौन थे, नरेंद्र मोदी जी थे। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे। चलेगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। अभी आपको बताया नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री होता है कि राष्ट्रपति होता है कि प्रधानमंत्री होता है कि गृह मंत्री होता है। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिए। आपको कितनी बार बता दिया गया है कि जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है या योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। चलिए लगाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। 5वीं में चलाई गई थी कि 6वीं में चलाई गई थी कि 7वीं में चलाई गई थी कि 8वीं में पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आपको आंसर कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। तो आपको बता दिया जाए कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं जो भारत को विकसित किया जाए, मतलब कि 1951 से लेकर 2014 तक, 1951 से लेकर 2014 तक कुल भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय चलाई गई है, 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई हैं, जिसमें से पूछा गया है कि आपको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई है। आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। तो बता दें कि आपको जो किस पंचवर्षीय, छठवीं योजना पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। जो 6वीं पंचवर्षीय योजना का जो डेट था 1980 से लेकर 1985 से लेकर 1985 तक क्या किया गया था, इसके बारे में बताया गया था। कितने डेट तक था यह 1980 से 1985 तक क्या था, यह 6वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्वेश्चन नंबर 16 कि योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। आपको आंसर पता हो बताइएगा कि संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है कि ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ आंसर करिएगा। कि देखेंगे कि जो योजना आयोग है वह क्या है, एक गैर संवैधानिक है। क्या है, एक गैर संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं, संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिसमें संविधान का उल्लेख किया गया हो, जिसमें संविधान का उल्लेख किया गया हो। और गैर संवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जिसकी क्या होती हैं, संविधान में उल्लेख ना किया गया हो, नियम और कानून करके नहीं बनाया जाता है। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, गैर संवैधानिक होती हैं। जो नियम और कानून से बनाए जाते हैं वो सारी क्या होती हैं, संवैधानिक होती हैं। इसलिए योजना आयोग या नीति आयोग क्या होती है, एक गैर संवैधानिक संस्था है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। और क्या था, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया क्या थे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। चलेगा, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 लिखा गया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ किस योजना में की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ किस योजना के अंतर्गत की गई थी, मतलब किस पंचवर्षीय योजना में तैयार की गई थी। तो यह कब की गई थी, 8वीं में की गई थी कि 9वीं में की गई थी कि 10वीं में की गई थी कि 7वीं में की गई थी। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिए। देखेंगे कि जो भारत में प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्ट की गई थी यह 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी, जो 1992 से 1997 का ये डेट था। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चलाई गई, 1992 से 1997 चलाया गया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था। 1970 में किया गया था कि 1972 में किया गया था, 1972 में किया गया था कि 1975 में किया गया था कि 1978 में किया गया था। आपको अगर आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था, 1970 में, 1972 में कि 1975 में कि 1978 में किया गया था। तो आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिएगा, चलिए देखेंगे कि जो ये पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी यह 1975 में कब किया गया था। 1975 में यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में कब की गई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया था, जो 1974 से 1979 तक की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बताया गया था। यह कब किया गया था, 1975 में किया गया था। चलेगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। आपको अगर आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। चलिए पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है कि हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित है कि मुखर्जी मॉडल पर आधारित है कि चक्रवर्ती पर मॉडल पर आधारित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी यह 1956 से 1961 तक चलाई गई। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी यह कब चलाई गई थी, 1956 से 1961 तक चलाई गई थी। और यह था पीसी महालनोबिस से, किससे, पीसी महालनोबिस से क्या था, यह संबंधित था, यह मॉडल आधारित था, या क्या किए थे, यही इसे बताए थे। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 21 है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर होता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन से होता है कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, कि जो दायित्व होता है किस पर आधारित होता है, केंद्र सरकार पर होता है कि राज्य सरकार पर होता है कि स्थानीय स्वशासन पर होता है कि ए और बी दोनों। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज आप आंसर करिएगा। चलेगा आंसर करिएगा आप लोग। तो आंसर देखेंगे कि आंसर क्या होगा इसका, कि भारत में पंचवर्षीय जो योजना होती है वह केंद्र सरकार भी चलाती है और राज्य सरकार भी क्या करती है, इसका दायित्व निर्भर करती है। तो ए और बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका सही होगा। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। शिक्षा विकास पर था कि कृषि विकास पर था कि ऊर्जा विकास पर था
कि ऑप्शन नंबर डी जो है कि स्वास्थ्य विकास पर था। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिएगा कि वह किस पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह किस पर आधारित था। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर को करिए। कि बता दें कि भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वह कृषि विकास के लिए क्या था, दायित्व था। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी वह 1951 से 1956 तक 1951 से 1956 तक चलाई गई थी। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वह उद्योग पर क्या था, उद्योग पर जोर दी गई थी। किस पर दी थी, उद्योग पर जोर दी गई थी। तो मतलब कि जो आपका आंसर होगा वह किस पर आंसर होगा, यह आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि वित्तीय वर्ष किस अवधि होती है, की अवधि होती है 31 मार्च को 1 अप्रैल तक, कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, कि 31 जुलाई से 1 अप्रैल तक, कि 8 अगस्त से 31 मार्च तक होता है। तो ये देखेंगे कि इसका जो आंसर होगा आप आंसर करिएगा। वित्तीय वर्ष मतलब ये होता है कि जैसे क्या होता है, हर बैंकों का अपना साल भर का एक लेखा जोखा होता है। हर बैंकों का कार्य का अपना एक लेखा जोखा होता है। अपना लेखा जोखा किस डेट से लेकर किस डेट तक करते हैं, यही डेट आपको दिया गया है कि वह 31 मार्च से 1 अप्रैल तक करेगा, कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक करेगा, कि 31 जुलाई से वह 1 अप्रैल से करेगा, कि 8 अगस्त से वह 31 जुलाई तक करेगा। आपको अगर आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। तो यह क्या करेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होती है, किसी भी क्या होती है, भारत के क्या होता है, वित्तीय वर्ष चलता है। भारत का वित्तीय वर्ष चलता है। चलेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे है क्या, 24 क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया, अगर आपको आंसर पता हो तो आप आंसर करिएगा। प्रथम वित्त आयोग का जो गठन कब किया गया है, कि 1950 में किया गया है, कि 1955 में किया गया है, कि 1948 में किया गया है, कि 1951 में। तो आपको अगर इसका आंसर जो होगा वो आंसर नंबर डी 1951, मतलब यह किया गया था 22 नवंबर। कब किया गया था, 22 नवंबर 1951 को भारत में प्रथम वित्त आयोग के क्या हुआ था, गठन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे, केसी नियोगी। और वित्त आयोग का जो गठन आपको बताए हैं वह क्या है, अनुच्छेद 280 में किया गया है। अनुच्छेद 280 में किया गया है। चलेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, कौन होता है। मतलब कि इसका जो हिंदी होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। एन से हो जाएगा नेशनल, डी से हो जाएगा डेवलपमेंट, सी से हो जाएगा काउंसिल। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, कि प्रधानमंत्री होता है, कि वित्त मंत्री होता है, कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। तो आपको बता दें कि जो एनडीसी का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो अगर पूछा जाए भारत में प्रथम एनडीसी के अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री होंगे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वह भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, लगाया गया क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है, नीति आयोग को, कि योजना आयोग को, कि राष्ट्रीय विकास परिषद। इसी राष्ट्रीय विकास परिषद को हम लोग बोलते हैं एनडीसी। क्या बोलते हैं, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज आप आंसर को करें और आंसर को बताइए। तो कि वित्त आयोग, तो आपको बता दें जो सुपर कैबिनेट के नाम से जानते हैं उसे किसे बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद को, राष्ट्रीय विकास परिषद को बोलते हैं, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। चलेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 27 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 27 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब की गई थी। अगर आपको आंसर पता हो तो बता दीजिएगा। तो बता दें, राष्ट्रीय योजना की समिति की जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और इसकी जो गठन की गई थी यह 1938 में। कब की गई थी? 1938 में इसका गठन किया गया था। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि 7वें वेतन आयोग का गठन कब किया गया था। 7वें वेतन आयोग का गठन कब किया गया था? 2014 में। 7वें वेतन आयोग का गठन कब किया था? 2014 में, जो वेतन से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त करती हैं और सारी जानकारियां देती हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है कि सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 7वें वेतन आयोग का जो जब गठन किया गया था तो कब किया गया था? 2014 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वह अशोक कुमार माथुर थे। कौन थे? अशोक कुमार माथुर थे। कौन थे? अशोक कुमार माथुर थे। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गरीबी हटाओ का नारा क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी कि 5वीं में दी गई थी कि 8वीं में दी गई थी कि 9वीं में दी गई थी? अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। कब की गई थी? गरीबी हटाओ नारा दी गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कब दी गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी थी। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी वह 1974 से लेकर 1979 में चलाई गई थी। 1974 से लेकर 1979 में चलाई गई थी। 1974 से 1979 में चलाई गई थी। तो अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। अगर आपको आंसर पता चल रहा हो तो आप आंसर को करते रहिएगा। कि क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 है क्या। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा गया है कि गांधी योजना को किसने तैयार किया था। गांधी योजना को किसने तैयार किया था? क्वेश्चन नंबर 31 अगर आपको पता हो तो बता दीजिएगा। देखेंगे जो गांधी योजना थी यह 1944 में। कब की गई थी? 1944 में की गई थी। जो भारत के आर्थिक और विकास के बारे में बताया गया था कि भारत को किस क्षेत्र में किस प्रकार से आगे लिया जाएगा। तो उसके लिए किया गया था मन्ना नारायण ने। किसने किया था? मन्ना नारायण ने क्या किया था कि गांधी योजना का तैयार किया था। गांधी योजना ने तैयार किया गया था। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। अभी आपको बता दें कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह कृषि पर आधारित था। किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। लेकिन यह पूछ कह रहा है किस मॉडल पर आधारित थी। तो यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी कि मुखर्जी मॉडल पर आधारित थी कि चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा। तो आपको बता दें कि जो इसका जो आंसर होगा वह होगा हेराल्ड डोमर मॉडल। कौन सा होगा? हेराल्ड डोमर मॉडल होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई थी 1956 से लेकर 1961 में चलाई गई थी। 1951 से लेकर 1951 से लेकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह 1951 से 1956 तक चलाई गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चलाई गई थी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी 1956 से 1961 तक। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना
किसे प्राथमिकता दी गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर प्राथमिकता दी गई थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर दी गई थी? शिक्षा दिया गया था कि कृषि पर दिया गया था कि भारी उद्योग पर दिया गया था कि परिवहन पर दिया गया था? अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। तो बता दें कि यह भारी उद्योग पर, किस पर? भारी उद्योग पर 33वां क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारी उद्योग पर। और जो यह पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी यह 1956 से लेकर 1961 तक क्या थी? यह पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, जिसमें देखेंगे भिलाई लौह इस्पात की किए गए थे। जो बड़े बड़े क्या होते हैं बोकारो जो स्थापना की गई थी इसी के तहत की जाती है हम लोग। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना थी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना थी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? कौन आपका? प्रथम थी, द्वितीय थी, चतुर्थ थी कि और तृतीय थी? अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। आप आंसर करिएगा कि असफल सबसे योजना। आपको बता दें कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 से 1956, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी 1956 से कब तक चली थी? 1956 से 1961 तक चली गई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वह 61 से लेकर 65 के बीच में चलाई गई थी। और ये 65 से लेकर क्या चलाया गया था? 65 से लेकर पूरा 70 तक चलाया गया था। ये सारी योजनाएं थी। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना देखा जाए सफल पंचवर्षीय, द्वितीय भी सफल थी, लेकिन जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी यह बिल्कुल असफल पंचवर्षीय योजना थी। कब थी यह? बिल्कुल असफल पंचवर्षीय योजना थी। बिल्कुल असफल क्यों थी यह? क्योंकि इसके 3 कारण थे। क्या थे? 3 कारण थे। हम लोग पहला एक युद्ध लड़े 1962 में युद्ध लड़े थे। जो युद्ध था उस युद्ध का नाम था भारत और चीन युद्ध। भारत और चीन युद्ध था, जिसमें चीन ने बहुत बुरी तरह से हमें हराया। और 1965 में हम लोग पाकिस्तान से युद्ध लड़े। किससे लड़े? पाकिस्तान से लड़े, जिसमें भारत और पाकिस्तान युद्ध लड़े थे। और जो तीसरी मुख्य कारण था वह 1965 और 1966 में क्या हुआ था? एक अकाल पड़ा था, जिसके अकाल कारण क्या था? ये सबसे बड़ी भुखमरी थी। तो मतलब ये था कि भारत का जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वह कब से कब था? तृतीय पंचवर्षीय योजना था आपका 61 से लेकर 66 तक। 61 से लेकर जो 66 तक पंचवर्षीय योजना थी यह बिल्कुल असफल थी, जिसमें 3 मुख्य कारण थे। 1962 में भारत चीन युद्ध था, और 1965 में भारत और पाक युद्ध था, और 1965 और 66 में अकाल पड़ने के कारण ये सारी चीज़ें हुई थी। चलेगा, अगर आपको आंसर मालूम चल गया होगा तो इसका आंसर नंबर कौन होगा? डी हो जाएगा। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपको पता होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना में अवकाश योजना कब से कब है? तो आपको बता दें कि हम लोग 2 युद्ध लड़े, उसके बाद इतनी ज़्यादा स्थितियां गड़बड़ हो गई कि हम लोग किसी भी योजना को लागू करने में क्या थे? स्थितियां नहीं सही थी। तो हम लोग एक वर्ष की योजना बनाना शुरू कर दिए गए, और जिससे हम लोग अवकाश योजना बोलते थे। क्या बोलते थे? अवकाश योजना बोलते थे। वह अवकाश योजना 1966 से लेकर 1969 तक चली थी, जो 3 वर्ष तक चली थी। क्या चली थी? 3 वर्ष तक चली थी। इसी को हम लोग बोलते हैं अवकाश योजना बोलते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे कि लिखा गया है कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना के काल में की गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई, चतुर्थ में की गई थी कि पंचम की गई थी कि अष्टम में की गई थी? अगर आपको आंसर पता हो तो आप आंसर करिएगा। जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 1974 तक, 1969 से लेकर 1974 में, इसी में क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें मुख्य उद्देश्य था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का। इंदिरा गांधी ने इसे राष्ट्रीयकरण किया था। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि निर्धनता उन्मूलन था, कि शिक्षा विकास था, कि बड़ों उद्योगों का स्थापना था, कि परिवहन विकास था? तो आपको बता दें कि निर्धनता मतलब गरीबी हटाओ किसमें था?
5वीं पंचवर्षीय योजना में था निर्धनता उन्मूलन। आपको बताया गया था यह क्या चला था 1974 से 1979 में क्या चला था, ये चली थी 5वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग कि काम के बदले, क्वेश्चन नंबर 38 है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस योजना के से शुरू की गई थी, प्रथम की, द्वितीय की, तृतीय, चतुर्थ की, पांचवी। आपको आंसर बताओ तो प्लीज आंसर करिएगा कि काम के बदले। इसी में आपको बताया गया था 20 सूत्री कार्यक्रम, इसी में क्या चला गया था 20 सूत्री कार्यक्रम चला था, जिसमें सारी चीज़ें चलाई गई थी। और ये सारी चीज़ देखेंगे तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना था, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था, इसी में 5वीं पंचवर्षीय योजना कब चलाया गया 1974 से 1979 के बीच में चलाई गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। काम के बदले जो अनाज दी जाती थी यह इसमें था। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 कह क्या रहा है कि बॉम्बे प्लान कितना वर्षीय योजना थी। आपको बता दें कि बॉम्बे प्लान क्या था। बॉम्बे प्लान यह 1944 में आया था। यह क्या था कि बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों द्वारा यह प्लान लाया गया था कि बॉम्बे को किस प्रकार से आर्थिक से मजबूत किया जाए। और इसमें जिसमें हम लोग बड़े बड़े उद्योगपति थे जैसे बिरला, ठीक है, टाटा, ये सब 8 व्यक्ति उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान किया था। और उसने बताया कि अगर हम लोग लक्ष्य रखेंगे 15 वर्षीय, कितना किए थे 15 वर्षीय योजना का लक्ष्य रखे थे। ये आज का हम लोगों का क्वेश्चन सेशन था। अगर आपको हमारे क्वेश्चन का सीरीज अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।